गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं बॉन्ड्स ऑफ लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी महक रहती है उसे अब ये चीज़ समझ में आ गई थी कि मायरा जो हो गई है वो बहुत ज़्यादा पजेसिव हो गई है और वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गई है। अब उनका रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं कुछ हद तक टॉक्सिक होने लग गया था। अब इसलिए जो महक होती है वो बहुत अंडरस्टैंडिंग से चीज़ों को समझती है और वो मायरा का समझने लगती है। पर मायरा यहाँ पे कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। वो जिद लगा के बैठी थी कि उसे पीजी करना है और यहाँ पर पीजी में उसको हमेशा की तरह जो रूममेट है वो हमेशा महक ही चाहिए। पर यहाँ पे महक उसे समझाने की भी कोशिश करती है कि आगे जाके 1 साल का तो हमारे बीच में डिफरेंस है ही ना, वो गैप होगा 1 साल के लिए, शायद हम एक दूसरे से दूर भी रहेंगे। तो जब 1 साल की बात है तो हम यहाँ से अगर 2 साल भी एक दूसरे से दूर हो भी जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। मीन्स हम उस समय एडजस्ट कर लेंगे ना। जब तुम उस समय एडजस्ट करने के लिए तैयार हो तो अब क्यों नहीं हो। तो कहती मैं उस समय भी एडजस्ट नहीं करूंगी, मुझे नहीं पता, हमें साथ में रहना है। मायरा का इस तरीके का नेचर महक को अब ज़्यादा ही खलने लग गया था। तो अब वो ये डिसाइड करती है कि वो कैंपस में तो बैठेगी, वो प्लेसमेंट के लिए बैठेगी, बस अब मायरा को नहीं बताती और अपने सारे दोस्तों को कहती है कि भाई तुम जब तक मैं अनअवेलेबल हूँ तब तक तुम इसका ध्यान रखो, बाद में मैं जब आऊँगी तब मैं रख लूँगी। और सारे फ्रेंड्स यही करते हैं। अब जो महक रहती है वो प्लेसमेंट में जाती है। अब उसके आगे जब प्लेसमेंट का टाइम रहता है तो वहाँ पे जो कंपनी जो आती है उसका नाम रहता है एबीवाई कंपनी। एबीवाई कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी होती है, मतलब ऐसी कंपनी जिसका इंडिया में तो ऑफिस है पर ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी ऑफिस है, मतलब ग्लोबली काम करती है वो। और उस कंपनी में उसका जो ऐसा पोस्ट रहती है वो सीनियर डेवलपर की पोस्ट रहती है। और सीनियर डेवलपर के अगर वो अच्छे से परफॉर्म करती है तो वो, मतलब अगर सीनियर डेवलपर विद इन दी 6 मंथ्स के बाद अगर वो उसकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है या मतलब वहाँ की कंपनी इस लोग को बहुत पसंद आ जाता है तो उसको सीनियर टेक्निकल मैनेजर बनाया जाएगा। तो वहाँ पर जब महक वहाँ खड़ी रहती है, जब उसे ओरिएंटेशन पे वो बैठी रहती है, वहाँ के जो कंपनीज जब भी आती है तो वो अपना ओरिएंटेशन ज़रूर देती है कि भाई हम ये कंपनी है, हमारा यहाँ पर है, ये है वगैरह, वो सब उसके बारे में बताती है। तो यहाँ पर जो महक रहती है उसे पहली बार पता चलता है यार ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, मुझे किसी भी हालत में यहाँ पर प्लेसमेंट चाहिए। और वो उस तरीके से माइंड सेट करके वहाँ पे बैठी रहती है। इस ड्यूरेशन में उसे एक चीज़ पता चलती है कि इसका जो ऑफिस है वो इंडिया में पुणे में है, बेंगलोर में है और दिल्ली में है। ये 3 जगह इसके ऑफिस है, मतलब ये 3 जगह है। और बाहर बाहर मतलब आप न्यूयॉर्क में देख लो, यूएसए में देख लो या फिर लंदन में देख लो, इनके ऑफिसेस रहते हैं। तो एबीवाई कंपनीज इज़ अ फुल ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़। हर एक इंजीनियर का सपना होता है कि भाई वो ऐसी कंपनी में प्लेस्ड हो जो उसको एक लाइफ की अपलिफ्टमेंट दे दे। तो वो यहाँ पर भी जब महक रहती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है ये सब देखकर। और वो ये मन ही मन डिसाइड करते कि हे भगवान मेरी सुन ले, मेरा इस पे प्लेसमेंट करा दे। अब यहाँ पे फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है तो महक को, मतलब वहाँ के सभी लोगों को ये बोला जाता है कि कृपया अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके अपने बैग में रख दीजिए या फिर यहाँ पे लॉकर रूम है, यहाँ पे आप कलेक्ट करके रख लीजिए, देयर इज नो चांस ऑफ चीटिंग। और वैसा ही होता है, वो अपना पहले ही फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठ गई थी क्योंकि उसे मायरा की कोई चिक चिक नहीं सुननी थी। अब वो वहाँ पर जाके अपने लॉकर रूम पे वहाँ पे रख देती है। यहाँ पर वो जब बैठती है तो उसके आजू बाजू बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं। जब महक यहाँ बैठती है तो सबको महक से ज़्यादा वो रह रहती है कि यार शिट, कि महक क्यों आ गई, हम तो वैसे क्लियर नहीं कर पाएंगे, ये महक आ गई है। तो अब उन लोगों के ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ कम होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन महक यहाँ पर किसी को भी अपने से कम नहीं समझती है। उसकी एक बहुत अच्छी आदत रहती है, वो अपना कंपटीशन कभी समझा ही नहीं उसने किसी को भी। कहते हैं ना कि अगर आप किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर रेस पे भागते हो तो आप भी हार जाते हो, लेकिन जब आप अपने लिए भागते हो तो हमेशा से जीतते हो। तो वही वाला किस्सा होता है कि महक यहाँ पे किसी को भी ये नहीं सोचती कि ये लोग कैपेबल नहीं है, वो ये सोचती है कि यहाँ पे सब लोग कैपेबल है, बट मुझे अपना बेस्ट देना है, बेस्ट से भी बेस्ट, बेस्ट मतलब बेटर, बेस्ट जो भी मतलब लेवल अप जो होगा मुझे वो देना है। तो महक यहाँ पे अपना रीजनिंग करना स्टार्ट करती है। अब महक की जो रीजनिंग रहती है और लॉजिक रीजनिंग रहती है वो काफ़ी अच्छी रहती है क्योंकि वो मैथ की भी प्रिपरेशन कर रही रहती है, तो यहाँ पर करती है। पेपर बहुत टफ आया रहता है, इतना ज़्यादा टफ कि मतलब समझ में ही नहीं आता, वो टफ में अपना क्लियर करना स्टार्ट करती है। जैसे ही महक यहाँ पर विद इन दी ये जो रहता है ये 1.5 घंटे का टेस्ट रहता है, उस 1.5 घंटे के टेस्ट में इनको सब कुछ करना रहता है। थोड़ी देर के बाद ये जब वो करके आती है तो उनका फ़ोन इनको रिटर्न दिया जाता है और इनको बोला जाता है कि आप बाहर पे वेट करिए।
बाहर वेट किया जाता है और वो जो MRI शीट्स जो रहती है उसको पूरा चेक किया जाता है, और चेक करने के बाद यहाँ पर वो लोग बुलाते हैं अंदर और अनाउंसमेंट करते हैं। तो जिसमें से सबसे पहला जिसने सबसे ज़्यादा अच्छा क्लियर रहता है, वहाँ पर एक लड़की रहती है जिसका नाम रहता है अनु। अनु ने बहुत बहुत ज़्यादा मार्क्स से उसने क्लियर किया रहता है, तो सबसे पहले उसका नाम आता है। यहाँ पर जो महक रहती है अपने क्रॉस फिंगरिंग करके रहती है, क्योंकि अब मैं ये बता दूं, ये जो कैंपस रहता है ये ओपन कैंपस रहता है। ओपन कैंपस मीन्स होता है ऐसा कैंपस जो बाकी कॉलेजेस को भी अलाउ करता है कि तुम आके बैठ सकते हो। तो जो अनु रहती है वो इस कॉलेज की बंदी नहीं रहती है, वो XYZ कॉलेज की बंदी रहती है, वो वहाँ से वो क्लियर करती है। फिर यहाँ पे अनुराग ने भी क्लियर करा रहता है, ऐसे करके बहुत सारे नाम आ रहे रहते हैं। सबसे लास्ट में नाम आता है, वो बोलता है कि अब यहाँ पर सिर्फ हम लोग यहाँ से जितने भी लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 50 बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होंगे। बैठे तो 250-300 हैं, लेकिन 50 बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होंगे, और 50 में से सिर्फ रिक्रूटमेंट सिर्फ 10 लोगों को हम दे सकते हैं प्लेसमेंट, और 10 लोगों का प्लेसमेंट होगा तो उसमें से 50 के बाद सेकेंड राउंड में छटते जाएंगे बच्चे। तो यहाँ पर जब सेकेंड लास्ट रहता है 49 पर महक का नाम आता है, आई स्वेयर महक की हालत एकदम खस्ता हो जाती है, और वो बहुत फ्रीज रहती है। मतलब वो उस समय ऐसे भी रिएक्ट नहीं करती कि वो एकदम से कूद रही है कर रही है, वो शांत हो जाती है और चुपचाप वहाँ से उठकर उन लोगों की कतार में जाके खड़ी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी बच्चे खड़े रहते हैं वो बस अपने खुदा को देख के बस ऐसे शुक्रिया अदा कर रही थी कि कम से कम इसमें तो मेरा आया। फिर यहाँ से जब सेकंड राउंड होता है तो होता है GD राउंड, जहाँ पर भाई ग्रुप डिस्कशन होता है। अब 50 बच्चे थे, 50 बच्चे में 5-5 लोग, ये 5 ग्रुप्स बनते हैं 10-10 लोगों के। अब यहाँ पर 5 लोग बच्चे इधर बैठते हैं, 5 बच्चे इधर बैठते हैं, और ऐसे कह के 5 टीम बनती है। तो यहाँ पर जो होता है, जो 5वीं टीम होती है उसमें महक बैठती है और उसके साथ बाकी 9 लोग और बैठते हैं। तो यहाँ पर एक टॉपिक उनको दे दिया जाता है कि जो टॉपिक रहता है वो रहता है कि रेप। रेप वहाँ का एक ऐसा होता है कि मीन्स दुष्कर्म करने वाले चीज़ मतलब रहते हैं। तो वो उसे बोलते हैं कि आपको क्या लगता है कि इंडिया में ये चीज़ें क्यों बढ़ रही है। तो यहाँ पे कुछ लोग मतलब यहाँ पे बैठे रहते हैं। तो अभी क्या होता है, GD में आपको बहुत जल्दी फास्ट इस टॉपिक को स्टार्ट करना पड़ता है। यहाँ पर कोई भी 10 लोगों को ऐसे बोला नहीं जाएगा कि आप बोलो, ऐसे नहीं बोला जाएगा। आपको वहाँ पे आर्ग्यूमेंट में जीतना रहता है। तो यहाँ पर जो हमारी महक रहती है वो एकदम से खड़ी होती है और वो काफ़ी अच्छे से अपना स्पीच दे रही रहती है कि हमारे इंडिया में दुष्कर्म बनने की क्या क्या मेंटालिटीज़ है वो सब कुछ बताती है। अब जब उसने ये चीज़ बोल दी है तो उसके अपोजिट में किसी और को बोलना रहता है, लेकिन उसके अपोजिट में बोले तो बोले क्या, क्योंकि उसने ऐसे ऐसे पॉइंट्स पकड़े रहते हैं कि वो सामने वाला बोल ही नहीं पाता है। तो इन शॉर्ट की वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से बोलती है महक। तो पहला जो वो सबसे पहली चीज़ें बोलती है कि हमारे इंडिया में जो क्राइम रेट है वो इसलिए सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि हमारे पास जो है एजुकेटेड नेता लोग नहीं हैं। जब एजुकेटेड हमारे पास पॉलिटिशियंस ही नहीं होंगे तो उसी की वजह से तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। सेकंड चीज़ है, हमारे पास स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है। जैसे अफगानिस्तान में अगर कोई भी किसी के साथ दुष्कर्म करता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ है, पर हमारे यहाँ तो ये चीज़ें हो रही है। दैट्स द बिगेस्ट रीज़न। फिर यहाँ पर ये जो पूरा डिस्कशन होता है उसके बाद वो देखता है कि महक के सामने कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि महक ने जब वो स्टैंड होकर तुरंत एकदम माइक को हाथ में लेके फटाफट बोलना स्टार्ट करती है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, वो जो बोलती है वो इंग्लिश में बोलती है और बहुत अच्छा मतलब स्पीच बोलती है। अब मैं यहाँ बोलकर तो बता नहीं सकती हूँ, इतना टाइम नहीं है, तो वो बहुत अच्छा बोलती है। लेकिन उसी समय पे यहाँ पे कोई और कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर जो अब भाई ये एकदम से एक बंदी को तो सिलेक्ट थोड़ी ना करेंगे, तो यहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, यू आर कम्प्लीटली राइट, बट टेल मी कि चलो आपने मुझे बता दिया कि रीजंस क्या हैं, अगर आप मुझे ये बताओगे कि इसका सोल्यूशन भी क्या है। तभी महक एकदम से उठाती है और वो फटाक से बोलना स्टार्ट करती है। तो वो फटाक से ये बोलते हैं कि सॉल्यूशंस के लिए कुछ नहीं है। जैसे कि हमारे आप जैसे यहाँ पे कंपनीज में आए हो, आप क्राइटेरिया बनाते हो कि भाई ऐसे ऐसे बच्चा आप चुन के ले जा रहे हो, तो चुन के नेता भी आने चाहिए, चुन के हमारे यहाँ हर एक एक चीज़ होनी चाहिए। करप्शन रेट तो नेता से ही बढ़ रहा है। तभी वहाँ पे दूसरी जन खड़े होकर अगेंस्ट बोलती है कि सर मुझे नहीं लगता है कि नेता से कुछ हो रहा है, मेन चीज़ है हमारा जुडिशरी सिस्टम, वो अगर अच्छे से नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर जुडिशरी सिस्टम अगर बहुत अच्छा होगा, वो स्ट्रिक्ट लॉ लेकर आएगा तो वो
तभी वहाँ से एकदम से महक उसको कट करते हुए बोलती है कि जुडिशरी सिस्टम लाने वाले भी तो जो लोग रहते हैं वो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट्स होती हैं, वहाँ पर बिल पास होता है, वहीं पर तो सब कुछ होकर मतलब कोई भी हमारा बिल लॉ अगर पास होगा तभी तो हमारे जुडिशरी सिस्टम में वो जाके लॉन्च होगा। तो अगर वहाँ के नेता ही अगर सही दिमाग से नहीं करेंगे तो क्या? तो कहते हैं इसके लिए तो आईएएस ऑफिसर अच्छे लाने चाहिए। अगेंस्ट में वो बंदी कहती है। तभी वो कहती है आईएएस ऑफिसर को भी रूल करने वाले हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं। तो हमारे पॉलिटिशियंस को भी अगर आप अच्छे तरीके से लेकर आओगे तो आईएएस ऑफिसर अपना काम जो है बहुत अच्छे से किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियंस में प्रेसिडेंट के पास तो कोई पावर ही नहीं है, लेकिन अगर पावर चाहिए तो हमारे सबसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो प्राइम मिनिस्टर की भी पावर्स को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, क्योंकि वो बंदा अकेले ही पावर लेके बैठा है। अगर वहाँ पे कोई करप्टेड इंसान बैठ जाए तो पूरा सिस्टम ही पूरा करप्टेड हो जाएगा। इसलिए बेटर है कि किसी के भी पास एक पूरी तरीके से पावर नहीं होनी चाहिए, उनके पास अलग अलग लोगों के पास अलग अलग पावर्स होनी चाहिए, ताकि जो सिस्टम में से एक भी इंसान करप्टेड है तो बाकी को इफेक्ट ना पड़े। तभी यहाँ पे दूसरी बंदी जो होती है वो सोचने लगती है कि क्या टॉपिक बोलो। इतनी देर में वहाँ का जो बंदा रहता है वो कह देता है स्टॉप, ओके आप लोग बाहर जाइए, हम आपको बता देंगे। यहाँ पर थोड़ी देर के बाद दूसरा राउंड होता है, दूसरे तीसरे लोग होते हैं, ऐसे तरीके से बहुत सारे जीडी राउंड्स होते हैं। जब जीडी राउंड में सिलेक्शन होता है तो यहाँ पे महक को सबसे पहले आगे किया जाता है, क्योंकि महक ने बहुत अच्छा बोला रहता है। और महक को ये सब बोलने की आदत इसलिए थी क्योंकि भाई वो कॉलेज की स्कूल क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट काउंसिलिंग में भी प्रेसिडेंट थी, और स्टूडेंट काउंसलिंग में भी प्रेसिडेंट थी, और भाई वो हमेशा से स्पीच देती थी, और वो बंदी बहुत आगे रही है इन सब चीज़ों में। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे अब जो सिलेक्ट होते हैं, जहाँ 50 लोग हुए रहते तो अब 30 लोग सिलेक्ट होते हैं। अब इस 30 लोगों में भी बाइफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो राउंड होता है वो राउंड होता है टेक्निकल राउंड। अब टेक्निकल राउंड सबसे ज़्यादा टफ होता है। ये टेक्निकल राउंड नॉर्मल टेक्निकल राउंड नहीं था। यहाँ पर जो था कि यहाँ पर ना जो मतलब 50 लोगों के हिसाब से देख कर आए थे वो लोग, तो यहाँ पे 30 लैपटॉप दिए जाते हैं। यहाँ पे 30 लैपटॉप दिए जाते हैं, वो कॉलेज वाले अरेंज करके देते हैं वो लोग। तो 30 लैपटॉप्स के लिए उनको बुलाया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप हमारे साथ कंप्यूटर रूम में चलो। वहाँ पे 30 लैपटॉप्स इन लोगों को दिए जाते हैं, और इनको कहा जाता है कि टेक्निकल राउंड का मज़ा तभी आएगा जब आप हमें एक कोडिंग करके दिखाओगे, और कोडिंग में भी रन होना चाहिए, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ हाफ एन आवर है, और ये कोड आप मुझे चला कर बताओ। और जिसने ये कोड पार कर दिए उसके बाद टेक्निकल राउंड और टफ होता जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो करती है वो अनु करती है। अनु जो रहती है वो बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर करती है। अनु के बाद जो करता है वो अनुराग करता है, और उसके बाद महक करती है। फिर यहाँ से लोग छटते हैं, तो छटने के बाद यहाँ पर अब जो जाते ये 20 लोग हो जाते हैं। 20 के बाद भी फिर से और टेक्निकल्स के प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, तो इसमें से 15 हो जाते हैं। 20 से 15, अब ये जो 15 लोग रहते हैं ये जाते हैं ये मेन हमारे टेक्निकल इंटरव्यू के लिए। जैसे ये लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर मतलब बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपको ये जॉब क्यों चाहिए, आप हमारी कंपनी में कब तक स्टे कर पाओगे, 5 साल के बाद अपनी कंपनी को कहाँ कहाँ देखोगे, और बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है। और एक ऐसा सिनेरियो दिया जाता है कि जब अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो आप सबसे पहले किसको कांटेक्ट करोगे। जैसे मान लीजिए आपको एक प्रोग्राम दिया गया है और उस प्रोग्राम को आपसे रन नहीं किया जा रहा है, और आपके ऊपर क्लाइंट बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है, तो आप अपने क्लाइंट को कैसे कंसोल करोगे कि भाई गिव मी अ टाइम, और वो आपको टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। तो हाउ यू विल बी कन्विंस। तो ये कन्विंसिंग पावर भी देखी जाती है। तो इस तरीके से राउंड्स होते हैं, और जब लास्ट जो रिजल्ट आता है उस लास्ट रिजल्ट में बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 10 लोग सिलेक्ट होते हैं, और वो उसमें महक रहती है, लेकिन सबसे पहली पोजीशन में अनु रहती है, अनुराग रहते हैं, फिर महक रहती है, और ऐसे करके होते हैं। तो पैकेट सबके एक जैसे रहते हैं, बट यहाँ पर जो अनु रहती है वो मतलब उसको भी ना एक अच्छा सा अट्रैक्शन होता है मतलब महक के लिए। तो अनु यहाँ पर आके बोलती है हाय आई एम अनु। तो महक बोलती है आपको कौन नहीं जानता है, सारे राउंड्स में तो आपने बहुत क्लियर किया है, मतलब यू आर कम्प्लीटली ब्रिलियंट। तो फिर कहती है ओ कम ऑन यार, ब्रिलियंट नहीं हूँ मैं बस थोड़ा बहुत हो जाता है। तो वो कहते वैसे भी मेरे पास मेरा ये तीसरा कैंपस सिलेक्शन है। तभी महक उसे बोलते ओ दैट्स ग्रेट, और आपका? तभी महक कहती फर्स्ट। तो कहते वाई,
मतलब इससे पहले तो आपके कॉलेज में इतने सारे कैंपस आए हैं जो तो बहुत, ये टेक्निकल राउंड से तो वो बहुत ज़्यादा थे। तभी वो से बोलती है कि सॉरी टू से दैट कि मैं मैं एक्चुअली अटेंड नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी फोकस ऑन पीजी, सो दैट्स व्हाई आई इग्नोर एवरीथिंग। तो उसे कहती है कि नहीं नहीं, बिल्कुल आपने अच्छा किया। आई मीन व्हेन आई, मतलब देखिए अभी तक मेरी जितनी भी कंपनीज में सिलेक्शंस हुआ है उसमें से ABY कंपनी ना सबसे अच्छी कंपनी है। और इस कंपनी में आने के बाद मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि ABY कंपनी में आने के बाद मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि यहाँ पर ये जो टेक्निकल्स जो राउंड्स है ना ये बहुत अच्छे हुए हैं, और ये कंपनी में ना बाकी कंपनियों से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है। तो मैं तो यही ज्वाइन करूँगी, और अगर आपका मन करे, अगर आपको पीजी नहीं करनी है तो प्लीज़ ज्वाइन इट, आई ऑलवेज वेलकम टू यू। तो उसे बोलती है थैंक यू, कैन आई हैव योर नंबर, अनु ऐसे बोलती है। तभी महक बोलती है या श्योर, और महक उसे नंबर दे देती है। महक के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होती है कि नंबर इसलिए देना है कि ये जो बंदी है ये भी भाई अपने साथ कंपनी ज्वाइन करेगी तो कलीग बनेगी या कुछ होगा, मतलब देखा जाएगा तब का तब। अभी तो बंदी बड़ी अच्छी है, और ऐसे देती है। तभी यहाँ से चीज़ें हो जाती है, फॉर्मेलिटीज़ होती है भाई, बहुत सारा पेपर वर्क होता है, ये सब वो पेपर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो हमारी महक रहती है वो अपने हॉस्टल की तरफ चली जाती है। जैसे वो हॉस्टल में आती है अपना रूम पे रखती है, करीब रात के 11 बज रहे रहते हैं। तभी मायरा वहाँ सामने के सामने खड़ी रहती है, और महक उसे बोलती है क्या हो गया, तुम ऐसे गुस्से में क्यों खड़ी हो। तो महक बोलती है कि मायरा को महक बोलती है तुम कहाँ गई थी और कहाँ पर थी। तो उसे कहती है कि ओ कम ऑन, मैं कहीं पर भी नहीं थी, मैं थोड़े काम से गई थी। और ऐसे करके ना वो अपना मोबाइल वहाँ पर रख देती है, और उसे बोलती है कि लेट मी फ्रेश अप। तुम ऐसे बीच में, मतलब ऐसे वॉचमैन की तरह क्यों खड़ी हो, तुम थोड़ा साइड में हटोगी तो मुझे फ्रेश होने दो, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। और ऐसे करके वो अंदर जाती है और वो काफ़ी अच्छे से फ्रेश होने लग जाती है। तभी इसी ड्यूरेशन में वो जो लड़की रहती है अनु, जिसने उसको एक कॉल किया रहता है, वो कॉल करती है और कॉल करके बोलती है हेलो। तो यहाँ पर जो महक के मोबाइल में अननोन नंबर रहता है, और मायरा तो पजेसिव रहती है, वो एकदम से फ़ोन उठाती है, उसे कहती है कि हाँ हेलो, आप कौन। तो उसे बोलती है कि यार महक, मैं अनु कह रही हूँ, अभी तो हम मिले थे ना। तभी वो कहती है कि अच्छा हाँ। तो कहते हैं ये मेरा नंबर है, सेव कर लेना, रात को बहुत अच्छे से बातें करेंगे, ठीक है। अच्छा अभी मैं जा रही हूँ, आई विल टॉक टू यू लेटर। ऐसे करके वो फ़ोन कट कर देती है। तभी यहाँ पर जो महक होती है वो फ्रेश होकर आती है, टॉवल वॉवल उसके सर पे ही रखा हुआ रहता है। शांति से आकर वहाँ पे देखती है तो मायरा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। तो कहती है कि मेरा शक सही था ना, मुझे ऐसे ही लग ही रहा था कि आपका बहुत ज़्यादा मन भर चुका है मुझसे, आपने एक नई गर्लफ्रेंड बना ली ना। ये अनु कौन है। तभी मैं कहती है अनु, कौन अनु। तभी उसे कहती है अनु का फ़ोन आया था, उसने कहा था कि अभी हम मिले थे। तो मतलब आज सुबह से जब मैं आपको इतने हज़ार कॉल कर रही थी, आपने फ़ोन स्विच ऑफ करके रखा है, आपने मेरे कॉल्स भी देखे, इतने सारे 45 मिस कॉल्स थे, और आप कहाँ गई थी, और ये अनु कौन है, ये क्या है, आप मुझे बताएंगी। देखिए अगर आपका मन भर चुका है तो बताइए। तभी मैं कहती हूँ शट अप, ओके, नाउ यू आर इरिटेटिंग मी, यू आर वेरी वेरी अनोइंग पर्सन नाउ। तुम तो मतलब हर चीज़ का गलत ही मतलब निकालोगी क्या। मैं अब कैंपस सिलेक्शन में गई थी, हाँ मैं ABY कंपनी में बैठने गई थी। तभी माया कहती है तो आप मेरे साथ पीजी नहीं करना चाहती हैं। तभी उसे कहती है ओ कम ऑन मायरा, आई डोंट वांट टू स्टार्ट दिस बुलशिट अगेन, कम ऑन, मैं थकी थकाई आई हूँ, तुम्हारे साथ मैं लड़ना नहीं चाहती हूँ, और तुम्हारे साथ लड़ती रहूँ क्या मैंने क्या कहा था, मैं कैंपस में बैठूंगी क्योंकि मुझे जॉब चाहिए। मतलब मैं पीजी करूँ या ना करूँ वो बात की बात है, बट राइट नाउ आई जस्ट वांट इट। और तुमने तो मतलब एक चीज़ ही लगा के बैठ गई है कि यही चीज़ खाना है। समटाइम मुझे कोल्ड कॉफ़ी पसंद नहीं है, मुझे हॉट कॉफ़ी भी पसंद है, लेकिन तुम्हारे साथ जाके मैं हमेशा से कोल्ड कॉफ़ी पीने लग जाती हूँ क्योंकि तुम्हें पसंद है। जब चीज़ तुम्हें पसंद है मैं हर चीज़ वो नहीं कर सकती हूँ। यू हैव टू बी एडजस्ट दैट। अगर मुझे जॉब पे जाना है, अगर मुझे कैंपस सिलेक्शन चाहिए तो कितनी अच्छी बात है। You should be very happy that your girlfriend just pass out this exam which is a very very tough, difficult था वो इतना डिफिकल्ट था कि मैं उस समय ये सोच रही थी कि पॉसिबल है कि नहीं। यार तुम कैसी तरीके से बिहेव कर रही हो मायरा, इट्स नॉट अ चाइल्ड, ठीक है। अब तुम बच्ची नहीं रही हो, मैं तुम्हारी सारी इज्जत पूरी करती हूँ, बट ये चीज़ इज्जत सही नहीं है, एंड प्लीज़।
और हाँ, अनु वहाँ पे कैंपस में मुझे मिली थी, उसके साथ मेरा नंबर एक्सचेंज हुआ है, दैट्स इट। ओके, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। महक ये बोलकर वहाँ पर अपने जो बालों का जो टॉवल रहती है उसे वहाँ पर टेबल पे रख रही रहती है। तभी वहाँ से मायरा आके कहती है, अगर सिर्फ इतना ही था तो नंबर एक्सचेंज क्यों किया? अगर वो कैंपस के लिए थी तो तुम्हें सिर्फ कैंपस से मतलब होना चाहिए था ना। वैसे भी तो तुम वो कैंपस ज्वाइन करने वाली हो नहीं हो, तो अपना नंबर एक्सचेंज करके आने की क्या ज़रूरत थी? क्या वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, या वो काफ़ी ज़्यादा मुझसे खूबसूरत है, या फिर क्या आपका मन भर चुका है, क्या आपका बहुत सी चीज़ें हो गई, दैट्स व्हाई यू गिव इट अ नंबर? तो मैं कहती, आर यू आउट ऑफ योर माइंड मायरा? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने नंबर इसलिए दिया कि भाई हम लोग कैंपस में सिलेक्शन करें, आज नहीं तो कल अगर मैंने वो कंपनी ज्वाइन करी तो शी विल बी माई गुड फ्रेंड, बस दैट्स इट। तो कहती, अच्छा फ्रेंड, कभी तो आप रूममेट भी बन जाओगे फिर, अगर आपने कैंपस सिलेक्शन किया और आपका तो मन ही है कि ये सब चीज़ें करने का, तो मतलब मुझे तो उठाकर आप फेंक ही रहे हो ना। तभी महक बोलती है, तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तुम बात को कहीं से भी कहीं जोड़ रही हो, एंड प्लीज़ एंड ऑफ दिस टॉपिक राइट नाउ, आई डोंट वांट टू टॉक विथ यू। और ऐसे बोल के महक यहाँ से अपने बेड की तरफ चली जाती है, कान में हेडफोन्स लगाती है, चुपचाप सोती है। मायरा उसकी तरफ देखने लगती है। फिर मायरा को भी बहुत बुरा लगता है और मायरा की भी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं, वो यहाँ सो रही रहती है। महक भी ये सोचती है कि यार वो मायरा को कभी भी अपसेट नहीं करना चाहती है, पर जिस तरीके से वो चीज़ों को मतलब एकदम खराब कर रही है, जिस तरीके से वो पीछे पड़ गई है, वो तो बिल्कुल भी सही है ना। और इस तरीके से इन लोगों के बीच में टॉक्सिक चीज़ें होना स्टार्ट हो गई थी। अब हाँ, नेक्स्ट डे जब इन लोगों का सुबह मॉर्निंग में आता है तो सबको पता चलता है कि मैक का IBY कंपनी में सिलेक्शन हो गया है। तब के तब सबके सब उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ABY कंपनी जो रहती है ना, सारी कंपनियों के बाप थी। मतलब सारी कंपनियों में से भी सबसे ज़्यादा अच्छी ABY कंपनी थी, और उसमें सिलेक्शन होना मतलब बहुत बड़ी बात है। मतलब लोगों की सिर्फ ड्रीम रहता है उस कंपनी में जाना। तभी वहाँ पे आकांक्षा मैम आती है, और तभी वहाँ पर ये जो हमारी मैग रहती है उन्हें बोलती है, मैम, तो कहती है, देखा, अपने पोटेंशियल्स को पहचानोगी तो यही होगा ना। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, यू जस्ट क्रैक दैट कंपनी जो सबका ड्रीम होती है। यहाँ पर तुम एक आइडल हो इन लोगों के लिए, यू आर जस्ट आइडलाइज्ड। तुमने ये जो किया है ना, वो बहुत अच्छी चीज़ है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तो उसे कहते हैं कि पर मैम PG करूँ कि नहीं? तो कहते हैं, ओ कम ऑन, तुम फिर PG के सपने देखने लग गई। मैट 2 क्लियर हो जाए तो देख लेना, अगर बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो फिर डिसाइड करो, और अगर नहीं मिल रहा है देन तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी तो है। यू ऑलवेज हैव अ ऑप्शन बी, ओके, यू हैव टू बी प्राउड ऑफ दैट। तब यहाँ पर जो हमारी महक रहती है, अब वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट आउट हो चुकी रहती है। अब उसको चीज़ें समझ में आ जाती है कि वाओ, अब चीज़ें बहुत सामने के सामने क्लियर है कि उसे करना है या उसे नहीं करना है। वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से सोचने लगती है। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो महक है उसे सबके सब अप्रिशिएट्स करने लग जाते हैं, बहुत उसका फ्रेंड सर्कल उसको वाइडली होता है, सेलिब्रेट होता है। और यहाँ पे अनाउंसमेंट होता है, नोटिस बोर्ड में जाके उसकी फ़ोटो लगती है, उसके नीचे लिखा जाता है कि सबसे बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि ABY कंपनी में से जिन लोगों के भी सिलेक्शंस हुए होते हैं, या फिर बाकी कंपनीज में सिलेक्शन होते हैं, उन लोगों का कॉलेज हमेशा से फ़ोटोज़ खींचता है प्रचारण करने के लिए, मतलब अट्रैक्ट टू द अदर स्टूडेंट, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रहती है, वो सब चल रही थी, और वो बहुत अच्छे से क्रैक करती है। जब मायरा को ये पता चलता है तो सब आके बोलते हैं, यार तुम्हारी रूममेट तो कितनी ज़्यादा स्मार्ट है, ये कर रही है, वो कर रही है। पर मायरा यहाँ पे सोच रही थी कि यार इतना ज़्यादा अगर ऐसे हुआ तो फिर अगर उन्होंने सच्चे में कंपनी ज्वाइन कर ली और इस वजह से मतलब चीज़ें हो गई तो क्या। तो यहाँ पे जो मायरा रहती है वो रोज़ रात को जब भी होता था तो वो मैक को बोलती थी कि प्लीज़ बेबी, आप मैट की तैयारियां तो करो। तो कहती है कि हाँ मैं कर रही हूँ, मैं दूंगी मैट, मैं तुम्हें मना कहाँ कर रही हूँ, आप कंपनी में ज्वाइन मत करिएगा, मैं आई वॉन्ट टू स्टे विथ यू, आई वॉन्ट टू बी विथ यू, आई डोंट वॉन्ट टू लीव यू, आई लव यू, आई लव यू। महक ये सुन सुन के इतनी इरिटेट हो गई थी, अनॉय हो गई थी, कि उसको अब ऐसा लगता था कि ये प्यार है या क्या है, मतलब चीज़ें हो गई हैं। वो अपने 4th ईयर की चीज़ों पर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि रोज रात को उसको एक ही टॉपिक पे बात करना हो गया था। अब उसका 4th ईयर रहता है, और जिसमें उसके लास्ट के सेमेस्टर्स रहता है, लास्ट सेमेस्टर रहता है, उसके एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक बार वो क्या करती है, उसे बोलती है कि युक्ति, आई नीड अ स्पेस फ्रॉम मायरा। तो उसे बोलती, क्यों यार, तेरी गर्लफ्रेंड है, वाई यू नीड अ स्पेस फ्रॉम मायरा। तभी वो उसे कहते हैं, यार वो रोज रात को यही टॉपिक स्टार्ट कर देती है, एंड दिस इज़ द थिंग्स, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है और मैं अपने एग्जाम्स में भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। तो उसे कहती है कि यार, तो
तू मैक्सिमम टाइम तो लाइब्रेरी में रहती है ना। कहते यस मैक्सिमम टाइम मैं लाइब्रेरी में रहती हूँ, लेकिन मुझे स्लीप बहुत अच्छी चाहिए रहती है। लेकिन अगर मैं स्लीपी के टाइम पर उसका वो स्टार्ट हो जाए रोज का रोज तो क्या हो जाएगा। तभी यहाँ से जो युक्ति रहती है एक दिन बोलती है ठीक है तू अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर, तेरी गर्लफ्रेंड को मैं संभाल लूंगी। और ऐसा ही करती है। यहाँ से वो वार्डन के पास जाती है और वार्डन को आकर बोलती है कि देखिए 4th ईयर है और 4th ईयर का जो टाइम है यहाँ पर जो हम लोगों को ना एक जो आपका ऊपर वाला रूम है ना वो हमें हमारे सीनियर्स के लिए चाहिए, हमें रात को भी स्टडीज करना रहता है। तो उसके लिए आप वो ऊपर का जो हॉल वाला रूम है ना, जो डॉरेंट टाइप का रूम है, उसको आप ओपन कर लीजिए। उसमें हम सब के सब वहाँ पर जाके 4th ईयर वाले और जो लास्ट सेमेस्टर वाले हैं CS वाले वही वहाँ जाके बंदी पढ़ने के लिए होंगी। हम कुछ 5-6 लोग हैं, 5-6 लोग वहाँ पर आके स्टडीज करेंगे। 3 से 4 लोग तो डेफिनेटली आएंगे ही। तो हमें वो रूम चाहिए एंड ओके। तो कहती कि बॉयज आर नॉट अलाउड। तो कहती ओके फाइन, द बॉयज आर नॉट अलाउड, ओके फाइन हमें चलेगा, लेकिन आप ये करिए। जहाँ से वो अपने युक्ति भी अब इतने महीनों में इतने सालों में तो बहुत अच्छे से पटा चुकी थी सब कुछ, और ऐसी करती है कि वो अरेंज करवा देती है। तो रात को सोने के लिए भी अब महक जो रहती है वहाँ पढ़ते पढ़ते रात के 2-2:30 बजे पढ़ते पढ़ते वहीं पर सो जाती थी। सबके सब वहीं पूरा फ्रेंड सर्कल रहता था और इस तरीके से मायरा से वो डिस्टेंट होने लग गई थी। हालांकि उसे अपना अभी 4th ईयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप कैंपस सेलेक्ट कर चुके हो और अगर आपके एडमिट खराब हो गया तो भी आपके हाथ से जॉब चली जाएगी। और अगर आपने कैंपस सिलेक्शन नहीं किया तो भी आपके हाथ से कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे वो डिसाइड करती है और यहाँ पे अब जो मायरा रहती है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाता है। कुछ वीक्स इसी तरीके से बीत जाते हैं और कुछ वीक के बाद जब उनके एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो जाते हैं और इस तरीके से उन लोगों का ये पूरा का पूरा सेमेस्टर ख़त्म होता है। अब यहाँ पे महक और मायरा एक दूसरे के सामने सामने आते हैं। अब ये डिसाइड करते हैं कि अब इनको फ्यूचर में करना क्या है, PG करना है या वो चीज़ करना है। जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आज मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना है कहीं पर, तो बाद में बात करते हैं। बाय बाय।